फिंगरलिंग मछली डाला जाता है और इसमें 800 से 1 किलो तक का वज़न का मछली तैयार की जाती है। और आप सामने देख सकते हैं एक बड़ी तालाब है। इसमें से जीरा का उत्पादन करने के बाद उस बड़ी तालाब में वो फिंगरलिंग मछली को डाला जाता है और डालने के बाद फिर वहाँ पे 1 किलो साइज़ की मछली तैयार की जाती है। एक बाटी 50,000 स्पॉन है। एक और भारत सरकार ने जाति जनगणना का एक वृहद कार्य करने की घोषणा जारी कर दी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जाति जनगणना होगी और जातियों के उनके मूल स्वरूप के रूप में पहचान मिलेगी। कई जातियों का अस्तित्व जो खतरे में वो बचेगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में मछुआरों को उनके पारंपरिक व्यवसाय से अलग थलग करने की एक योजना चल रही है। निश्चित तौर पर सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेवार साबित होंगी और झारखंड के मछुआरे अपने पारंपरिक उद्योग से वंचित कर दिए जाएंगे। तो चलिए मोटे तौर पर झारखंड के मत्स्य व्यवसाय और पारंपरिक मछुआरों की ज़मीनी हकीकत को समझने का प्रयास करते हैं। 2025 की ही बात लें तो सरकार ने इस साल भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और 3 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम देकर मत्स्य पालक बना दिया। संदर्भ पर अल्प विराम लगाते हुए यहाँ बताते चले कि जून माह में ही भारी बारिश प्रारंभ हो गई। मानसून के प्रारंभ होते ही सारे ताल तलैये आज भर गए, जिससे मत्स्य पालकों में काफ़ी प्रसन्नता नज़र आ रही है। दूसरी ओर उन्होंने सरकार को आवेदन किया कि उन्हें मछली के बीज समय पर दिए जाएं। समय के साथ कई मछुआरों को मछली के बीज उपलब्ध भी करा दिए गए। खासकर इसका ज़बरदस्त लाभ नए मत्स्य पालकों ने उठाया। लेकिन पारंपरिक मछुआरे जिन्हें आवेदन अपने ज़िला के पदाधिकारी के पास करना था, उन्होंने आवेदन जब देना चाहा तो उन्हें यह निर्देश दे दिया गया कि आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। तालाब तैयार, किसान तैयार, लेकिन मत्स्य के बीज उपलब्ध नहीं। आवेदन ऑनलाइन। अशिक्षित होना इनके लिए अभिशाप बन गया और ऑनलाइन आवेदन के लिए ये दर दर भटकने लगे। रिमोट और ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों के जो मत्स्य पालक हैं, जो पारंपरिक मछुआरे हैं, उन्हें समझ में नहीं आज आ रहा है कि 1 सप्ताह पहले जो यह निर्देश सरकार की ओर से जारी किया गया है और जिला मत्स्य पदाधिकारी के पास जाने पर वे सीधा कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऑनलाइन आवेदन करना ही होगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको तिथि भी तय करनी होगी कि आप मत्स्य के बीज कब लेंगे। दोनों निर्देशों में निश्चित तौर पर सरकार की एक अच्छी मंशा हो सकती है, लेकिन सरकार ने जो आवेदन मांगा है वह सीधी तौर पर पारंपरिक मछुआरों को नुकसान पहुंचाएगा। कारण यह है कि ये शिक्षित नहीं है। ऑनलाइन आवेदन क्या ये इंटरनेट से भी वाकिफ़ नहीं है। ऐसे में अगर इन्हें ऑनलाइन आवेदन करने को कहा जाता है और ताल तलैये इनके भरे हुए हैं, इन्होंने तालाबों को तैयार करके रखा हुआ है और मत्स्य बीज का इंतज़ार कर रहे हैं। आवेदन के बाद ये अपनी तिथि तय करते कि कब उन्हें बीज मिलेगा और वो तालाब को उसी अनुरूप तैयार कर लेंगे। लेकिन अब समस्या यह उत्पन्न हो गई कि आवेदन के लिए यह भटक रहे हैं। अब पारंपरिक मछुआरों पर बीज नहीं मिलने के खतरे की घंटी मंडरा रही है और ये काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सारे किसान अब सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं और ऑनलाइन आवेदन के लिए उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। लेकिन यह अंत नहीं, शुरुआत है। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कुछ और ही बयां कर रही हैं। झारखंड की एक नई इबारत दिखी जा रही है। इसकी कहानी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट के साथ हम शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। रांची से राजेश कुमार।